अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग ओमान ई वीज़ा के बारे में बात करेंगे कि अगर आप जीसीसी रेजिडेंट है, किसी भी गल्फ स्टेट के रेजिडेंट है, तो कैसे ओमान का ई वीज़ा ओनली 5 ओमानी रियाल में हासिल कर सकते हैं। इस वीज़ा के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली ओमान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, डिटेल फिल करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो आपको आपका जो ई वीज़ा है विद इन 4 to 5 डेज आपकी ईमेल में रिसीव हो जाएगा। इसके लिए आपको किसी भी स्पॉन्सर की या किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताता हूँ। शुरू करते हैं। आपने सिंपली गूगल को ओपन करना है, उसके बाद लिखना है ओमान। गूगल पे लिखेंगे ओमान ई वीज़ा, ठीक है, ओमान ई वीज़ा लिखेंगे तो आपके पास ओमान गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट शो हो जाएगी। तो सेकंड पे जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है वीज़ा एलिजिबिलिटी। वीज़ा एलिजिबिलिटी पे हम लोग क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आपसे ये 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, उसकी बेस पे आपको वीज़ा सजेस्ट करेगा कि आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करें। इधर आपकी नेशनलिटी पूछेगा, मेरी नेशनलिटी पाकिस्तानी है तो मैं पाकिस्तानी लिखूंगा, आपके जो भी है आप वो लिखेंगे। नेक्स्ट वो आपको बोल रहा है आर जो रेजिडेंट इन जीसीसी कंट्री, ठीक है, आप बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया या यूएई के रेजिडेंट हैं या नहीं है, वो पूछ रहे हैं। तो मैं हूँ, मैं यस लिखूंगा। आगे वो बोल रहा है कि आप कौन सी गल्फ स्टेट के रेजिडेंट है, ठीक है, तो मैं यूएई में रहता हूँ, यूएई में लिखूंगा। आप सऊदी में रहते हैं, कतर में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं, बहरीन में रहते हैं, जिधर भी रहते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो नीचे बेस्ड ऑन माय आंसर्स वो नीचे मुझे कुछ वीजा की सजेशन दे रहा है कि आप कौन कौन से वीजा के लिए एलिजिबल हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी इसके साथ ही दी हुई है। तो सिंपली स्टेट, क्योंकि मुझे पता है हम लोग जिस वीजा के लिए एलिजिबल हैं, टूरिस्ट वीजा जो है वो जीसीसी रेजिडेंट्स के लिए वो 29A जीसीसी रेजिडेंट वीजा है, ठीक है। जो वीजा आपने अप्लाई करना है वो 29A जीसीसी रेजिडेंट वीजा है। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, दोस्तों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप उनके साथ वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 29B जीसीसी रेजिडेंट वीजा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अकेले जा रहे हैं 29A, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ जा रहे हैं 29B। और उसकी जो फीस है वो 5 रियाल है, 5 ओमानी रियाल है। इसको अगर यूएई में कन्वर्ट किया तो 50 दिरहम बनता है। आप अपने जिस भी कंट्री में रहते हैं कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। वीजा की वैलिडिटी जो है वो 28 डेज की होने वाली है, ठीक है। तो इसमें जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो इधर लिखी हुई है। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आप टर्म्स एंड कंडीशन भी रीड कर सकते हैं। फिर जो प्रोफेशंस से वीज़ा लेने के लिए एलिजिबल है वो प्रोफेशंस की लिस्ट भी दी हुई है। हम इस पे क्लिक करके वो प्रोफेशंस भी देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले उसके बाद हम लोग ये दोनों चीज़ें देखने के बाद सिंपली अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, जिससे हमारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन में ये वीज़ा फीस दी हुई है। फिर नेक्स्ट पे है कि आप जो है ओमान के बाहर होना चाहिए, आप जीसीसी रेजिडेंट होना चाहिए, आपका जो जीसीसी वीज़ा है वो 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए, आपका जो प्रोफेशन है अप्रूव्ड लिस्ट पे होना चाहिए, ठीक है। इस वीज़ा के लिए कोई भी स्पॉन्सर नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपकी फोटो कापी चाहिए और आपकी फोटो चाहिए और पासपोर्ट की जो है वो कापी चाहिए और जो वीज़ा होगा जीसीसी रेजिडेंट वीज़ा उसकी कापी चाहिए होगी। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो मस्ट नॉट हैव अदर करंट ओमान वीज़ा, आपके पास ओमान का कोई भी और वीज़ा नहीं होना चाहिए। एंट्री का जो है वो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए। आप डायरेक्ट जीसीसी कंट्री से ओमान में ट्रैवल करोगे, अपने होम कंट्री से नहीं करोगे, ठीक है। डायरेक्ट जीसीसी कंट्री के आप रेजिडेंट हो उधर से ओमान में ट्रैवल करोगे। बाय बॉर्डर अगर आपका जो कंट्री है ओमान से कनेक्टेड है तो आप बाय लैंड भी ट्रैवल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बाय एयर ट्रैवल करेंगे। वीज़ा कैन ओनली बी यूज, सिंगल एंट्री वीज़ा है, एक दफ़ा यूज हो सकता है। फीमेल सर्वेंट ट्रैवल कर रही है तो जो बंदा उसको साथ लेके जा रहा है उसकी फैमिली भी ट्रैवल कर रही है तो वो लेके जा सकता है, अदरवाइज एम्प्लॉयर्स फीमेल सर्वेंट के साथ लेके नहीं जा सकता, ठीक है। लेंथ जो है 4 वीक होगी, 28 डेज। इसके बाद जो है अगर आप ओवर स्टे करेंगे तो एक दिन का आपको 10 ओमानी जो रियाल है वो फाइन आएगा, ठीक है। एक्सटेंड भी हो सकता है ये वीज़ा। तो उसके बाद जो है आपका प्रोफेशन अगर अप्रूव्ड प्रोफेशन लिस्ट पे है फिर भी एंट्री की गारंटी नहीं है, वो कोई भी कंट्री नहीं देता है। अगर उनको डाउट होता है तो बाज़ का एयरपोर्ट से या आपको बॉर्डर से वापस भी भेज सकते हैं, लेकिन नॉर्मली भेजते नहीं है। इन स्पेशल केसेस वो भेज भी सकते हैं, उनके पास ये राइट होता है, ठीक है। इसी तरह वो एज अ डिस्क्लेमर मेंशन कर देते होते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा कुछ इशू होता नहीं है। तो ये देख लिया हमने जो रिक्वायरमेंट है 29A वीज़ा की, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है। उसके बाद हम लोग अभी अप्रूव्ड प्रोफेशन लिस्ट में जो है वो देख लेते हैं कौन कौन से प्रोफेशन जो है वो इस वीज़ा के लिए एलिजिबल है। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे प्रोफेशंस जो है वो इस लिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप इसको स्टॉप करके रीड कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा, अगर आपका प्रोफेशन जो स्पेसिफिकली इस लिस्ट में नहीं भी है लेकिन आप समझते हैं कि आपका प्रोफेशन इस लिस्ट में मौजूद किसी प्रोफेशन से रेलिवेंट है, उससे मिलता जुलता है, तो भी आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया था मेरा प्रोफेशन इस लिस्ट में नहीं था, लेकिन इस प्रोफेशन के एक प्रोफेशन के साथ मेरा जो है वो प्रोफेशन मिलता जुलता था, ऑलमोस्ट सिमिलर था, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क था। तो मैंने अप्लाई किया था और मुझे वीज़ा इशू हो गया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपका प्रोफेशन मिलता जुलता है, रीजनेबल प्रोफेशन है तो आप लेबर वगैरह को तो नहीं देंगे वो लोग, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अच्छा प्रोफेशन है तो उसको वीज़ा मिल जाता है, इतना कोई इशू वाली बात नहीं है। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। भी हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट जो है, क्योंकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है
तो जब आप इधर क्लिक करेंगे वो आपको बोलेगा अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सिंपली आप अपना नाम ईमेल एड्रेस भरा देंगे, ईमेल पे वेरिफिकेशन आएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसको लॉगिन कर देंगे आप, तो ये सारा प्रोसेस आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, सामने आपको मेंशन भी वो लिखा है 29A GCC रेजिडेंट वीजा। ठीक है, इसमें आपने सारी डिटेल फिल करनी है, आपकी नेशनलिटी क्या है ये लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्यूमेंट नेशनलिटी ऑफ कोर्स वही है पाकिस्तानी, तो उसमें नंबर वगैरह, पासपोर्ट नंबर वगैरह सारा कुछ, नेम सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ लिख के लास्ट में हैव यू ट्रैवल्ड ओमान, आपने पहले ट्रैवल किया हुआ तो यस लिखेंगे, नहीं किया हुआ तो नो लिखेंगे। ठीक है, सारा कुछ फिल करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। अच्छा, तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे आपकी ये डिटेल्स ऊपर सारी मेंशन की हुई है, जो मैंने ये फर्जी डिटेल डाली हुई आप लोगों को समझाने के लिए। आपकी नेक्स्ट में ये मदर का नेम पूछेगा, प्रीवियस वीजा नंबर पूछेगा। ठीक है, और ये आप ऑक्यूपेशन में से, ऑक्यूपेशन लिस्ट में से आपका ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे, या आपके ऑक्यूपेशन से जो भी मिलता जुलता ऑक्यूपेशन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेम इधर जो है वो आप कुछ भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसको आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, और मैरिड स्टेटस लिख दें, मैरिड लिख दें, मैरिड है सिंगल लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट फाइनल पेज पे लेके आ गया। ठीक है, अगर इधर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपने फीस पे करनी है। देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। कॉपी ऑफ जीसीसी वीजा, जीसीसी वीजा आप जिस भी जीसीसी स्टेट के रेजिडेंट हो तो वीजा की कॉपी इधर आएगी। पासपोर्ट कॉपी जो एप्लीकेंट है उसकी इधर आएगी, फोटो आपकी इधर आएगी। ठीक है, रेजिडेंसी कार्ड कॉपी एप्लीकेंट। ठीक है, तो आपका एमएस आईडी है या जो भी जिस स्टेट में भी रहते हैं उसकी एक आईडी होती है, उस आईडी की कॉपी इधर आएगी। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट लगा के अगर आप समझते कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, जैसे कि डेजिग्नेशन के बारे में कि मेरा डेजिग्नेशन इस डेजिग्नेशन से मिलता जुलता है, तो आप एक लेटर वगैरह या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इधर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद, चूंकि मैंने नहीं लगाए हुए तो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप पेमेंट में के ऑप्शन में अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल देंगे तो आपके कार्ड से 5 ओमानी रियाल जो कि इक्वल टू 50 दिरहम कट जाएंगे और आपका वीज़ा जो है वो इन प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है, और विद इन 3 to 4 डेज आपका वीज़ा इशू हो जाएगा, आपको ईमेल में आ जाएगा और आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मेरा पहले वीज़ा मैंने अप्लाई किया था वो अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो मैं ट्रैवल भी करके आया हूँ, इसके बारे में मजीद मैं वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये देखिए, ये वीज़ा नंबर आ रहा है, ये मेरा नेम आ रहा है, ये वीज़ा अप्रूव है, मैंने ऑलरेडी ट्रैवल भी कर लिया हुआ है। तो मैं ओमान ट्रैवल बाय बस ट्रैवल किया था, तो मैं इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियोस डालूंगा अपने चैनल पे। तो कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ नहीं तो मुझसे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।